मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ और आज हम लोग को उठने में देर हो गई थी। तो जब अजान हो रहे थे 5 बजे तब मैं उठी हूँ। तब फिर पुच्चू ने तब लर्न करना शुरू किया। अभी पुच्चू को ज़्यादा कुछ लर्न नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पुच्चू ने पढ़ा है। हाँ, तो देखिए ये जो है अपनी गाड़ी सुबह ही निकाल लेते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जो पुतान जो है ये जो है बहुत मेहनत करते हैं उनकी जो, और ये चाहते हैं कि एक अच्छी सी वैन खरीद ले और जो वैन जो है वो स्कूल में लग जाए। तो और मैं आप लोगों को अपने यहाँ मोहल्ले के लोगों से मिलवाती हूँ, जिससे आप लोग परिचित हो जाए। फिर सब लोग मिलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पुतान है, कि ये चांद है, या मतलब शोभा है, या मतलब वहाँ पर जो बुझाइन आंटी है वो है, बुझाइन चाची जिनको कहा जाता है, वो जो है चना और मक्का भूनती हैं। मतलब ये काम होता रहता है, मतलब उसकी वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो फिर दोस्तों ठीक है, फिर पुच्चू पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं पुच्चू से पूछ रही हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन पुच्चू ने कल रात में जो है कल रात में मुझे क्या सुनाया था, पुच्चू ने साइंस सुनाई थी रात में। हाँ, पुच्चू नहीं, कल रात में मुझे एसटी सुनाई थी, अभी इस समय वो साइंस सुना रहे हैं। और देखिए मैंने कल रात में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ग्रास जो है हम लोगों के यहाँ, देखिए वॉक के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रास है ठीक से जो है सही से नहीं हुई है, और बगल वाली आंटी की तो बहुत अच्छे से। और जो हमें लग रहा है बड़े पापा बड़ी मम्मी कुछ नया सोच रहे हैं। अब मेरे घर की ग्रास जो है बहुत अच्छी ही मेंटेन रहती है, या तो इस समय उनके पास टाइम नहीं है जो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अभी वो लोग इतना अच्छे से करते कि ये भी जो गर्मी में जो ग्रास है इतनी एकदम सॉफ्ट, एकदम मखमल की तरह ही लगती है। और इस समय मुझे लग रहा है या तो फिर थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लावर्स में भी वो चीज़ इफ़ेक्ट आ रहा है। गर्मी होने लगी है, थोड़ा सा ठंड होती है तब भी, ज़्यादा ठंड में भी प्लांट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और ज़्यादा गर्मी होने पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा उनके अंदर की खूबसूरती थोड़ा सा कम होने लगती है। देखिए दोस्तों, सब्जी मेरी बन गई, आज मैंने जल्दी बना लिया है। और जो है कुछ नाश्ता कर लिया। काफ़ी दिनों बाद डैडी जल्दी जा रहे हैं तो मैंने उनका पूरा नाश्ता पैक कर लिया है। बस सब्जी भी बन गई है, कुछ ने नाश्ता कर लिया है। और जो है डैडी छोड़ने जाएंगे, आज मुझे इत्मीनान है, मुझे जाना नहीं है। मुझे सुबह सुबह जाना अच्छा भी नहीं लगता है, अब मैं थक जाती हूँ, उसकी तबीयत खराब हुई तब से। ये पहले मुझे अच्छा लगता था सुबह स्कूटी चलाना, क्योंकि एकदम सन्नाटा रहता है, अच्छा लगता है सुबह स्कूटी। लेकिन अब इतना मेरे पास जितना भी काम है मुझे ज़्यादा लगने लगा है, तो डैडी छोड़ के आते हैं तो मुझे आराम रहता है। बच्चों जा रहे हैं स्कूल, और ये बोतल लेके नहीं जा रहे। मैंने इससे कहा कि बोतल लेके जाओ, तो कह रहे हैं छाछ से मैं ले लूँगा। सामने आंटी देखी, आंटी खड़ी हुई है। आराम से निकालना। शर्म के मारे स्कूटी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड लोग देखते हैं, तो इस वजह से। पुच्चू बाय, पुच्चू चलाइए, शर्म के मारे बाय भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, आधा किलो मैदे का पैकेट है, इसका मैं भटूरे का आटा मारने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे थे उस दिन जो है वो कायदे से खा नहीं पाए थे रात में, और सुबह भी उनको ज़्यादा फ्रेश नहीं मिला था। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा मम्मा फिर से बनाओ छोला भटूरा। तो मैंने छोला चढ़ा दिया, बॉयल हो गया। अब मैं भटूरे का आटा मारने जा रही हूँ। दोस्तों, उसी दिन का रिफाइंड जो मैंने तला था वो इसमें थोड़ा मैं डालने जा रही हूँ, 3 चम्मच। और नमक मिलाऊंगी इसमें मैं आधा चम्मच, आधा से ज़्यादा चम्मच। और चुप रहो, आधा चम्मच से ज़्यादा मैं इसमें बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। और इसको मैं दही से सानूंगी, दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। कल रात में दही मैंने जो है जमाया था,
और इसी दही से मैं आटा मार रही हूँ इसका। दोस्तों मेरे भटूरे का आटा मर गया है और मैंने खूब अच्छे से इसको मसला है। और ये जो दही है मैंने जमाया था, ये कटोरी जो है लगभग 3 कटोरी मैंने दही लिया था गाढ़ा गाढ़ा, उससे मैंने इसको मारा है। और बस ज़रा सा पानी मेरा होगा, लगभग आधा चमचा के करीब जो है पानी मैंने लिया है और इससे खूब अच्छे से मसला है। अब मैं इसको मसल करके रख रही हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ मेरा छोला जो है मैंने चढ़ा दिया था, रात में भिगोया था, और ये मेरा छोला जो है बॉयल हो गया है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसके बाद जब मैं बनाऊंगी तो आगे बताऊंगी। फिर इधर मैंने दूध चढ़ा दिया, मेरा दूध भी हो गया, दूध वाले भैया आ गए थे, हो गया है। और अब मैं इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख देती हूँ, जिससे फिर और अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, तब मैं इसको बनाऊंगी। दोस्तों मैंने सर्फ डाल दिया है और सबसे पहले मैं इन लोगों के स्कूल के कपड़े डालूंगी, वाइट वाले। अब तो गर्मी के कपड़े ये लोग पहनेंगे, गर्मी में जो पहनते हैं वाइट स्कूल की ड्रेस। वो विशु का अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, उनका आने वाला, इनको जाना है। कुछ तो जा ही रहे हैं, वो हाफ कपड़े ही पहन के जा रहे हैं। तो फिर ये मैं डाल रही हूँ। और ये कपड़े मैं बाद में डालूंगी, ये वाइट वाले डाल दूँगी, हल्के कलर्स वाले मैंने डाल दिए हैं। बनियान भी डाले दे रही हूँ मैं। दोस्तों मैंने ये जो है आधा किलो के करीब जो है छोला जो है बॉईल कर लिया है। छोला मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, नुकसान कर सकता है। दूसरी बात ये है कि मैंने एक बड़ी प्याज जो है बारीक जो है काट ली है। मैंने 4 जो है मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और मैंने 1 गांठ लहसुन लिया है, बड़ा लहसुन था, बड़ी गांठ थी। और मैंने जो है 1 इंच के करीब जो है अदरक इसमें पीस। इसमें मैंने 1 जो है बड़ा चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल डाला, आधा चम्मच जो है मैं इसमें लाल मिर्च मिला रही हूँ। विशु हरी मिर्च ले आना जरा बेटा फ्रिज में से। मैंने हरी मिर्च डाली नहीं है, याद आया मुझे। और मैं 1 फुल चम्मच जो है धनिया डाल रही हूँ इसमें। आधे से ज़्यादा चम्मच मैंने हल्दी मिलाई है। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है मैंने पीस करके डाला है, वो भून रही हूँ मैं। 2 मिर्चियाँ मैं डालने जा रही हूँ। देखिए मेरा पेस्ट जो है हो गया है, ये तेल छोड़ने लगा है। लहसुन प्याज का जो पेस्ट है ये है। अब मैं इसमें जो मसाला मिलाने जा रही हूँ, हल्दी मिर्च धनिया का। अब मैं इसको भूनूंगी जब तक तेल छोड़ेगा तब तक। दोस्तों 1 चम्मच से ज़्यादा मैं इसमें कश्मीरी पाउडर मिला रही हूँ कलर के लिए। अभी जो मैंने लिया था उससे थोड़ा सा और पहले मैंने दही डाला था, तो लगभग ये 1 चम्मच हुआ है। दोस्तों मैंने इसमें 5 जो है टमाटर जो है मैं इसमें डालने जा रही हूँ। दोस्तों 5 टमाटर मैं जो 2-3 बार जो है मिक्सी चलाऊंगी, इसको बिल्कुल एकदम बारीक नहीं करूँगी, पेस्ट नहीं बनाना है मुझे, बस दरदरा ही टमाटर है। अब दोस्तों टमाटर मैंने डाल दिया था, तो फिर टमाटर भुन लिया है। उसमें हल्का थोड़ा सा जो मैंने आधा चम्मच से भी कम जो है नमक डाला था, जिससे कि जल्दी जो है गल जाए। और अब मैं इसमें छोला मसाला डालने जा रही हूँ। ये दोस्तों मैं 1 फुल चम्मच जो है छोला मसाला मैंने लिया है, ये वाला छोला मसाला अब मैं डालने जा रही हूँ। इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा इसी के साथ में दोस्तों मैं इसमें आधा चम्मच जो है अमचूर पाउडर मिला रही हूँ, खट्टा रहे इसलिए। अब दोस्तों जो मैंने मसाला डाला था लास्ट में छोला मसाला, ये भी भुन गया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें आधे से ज़्यादा चम्मच गरम मसाला ऐड करने जा रही हूँ। मेरा गला बैठ रहा है, ठंडा पानी पिया है मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो मेरा मसाला अच्छे से भुन गया, खुशबू आने लगी, बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मा खुशबू आ रही है। तो फिर अब मैं इसमें
जो है छोला ऐड करने जा रही हूँ। और ये छोले का पानी वही वाला है जिसमें मैंने बॉईल किया था, साफ़ करके मैंने ये साफ़ ही पानी में बॉईल किया था। ये पूरा पानी सहित मैं इसमें डालूँगी। दोस्तों इसमें मैंने वो ही जो बॉयल वाला पानी था वही मिलाया है, जिससे कि छोले में फीकापन ना रहे। अलग से पानी ऐड करने पे फीकापन आ जाता है। वही वाला छोला जिससे हम लोग बॉयल करते हैं वही वाला डालते तो उसका फीकापन नहीं रहता है इसमें, फिर अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसके साथ ही अपना जो है थोड़ा सा पानी जो है खौलने लगे तो फिर मैं इसमें ढक्कन लगाने जा रही हूँ। दोस्तों पानी जो है खौलने लगा है, अब मैं कुकर का ढक्कन लगाने जा रही हूँ। 3 से 4 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। तो दोस्तों ये उस दिन का जो होली मिलन जो हुआ था, तो जो मैंने भटूरा बनाया था उसका जो है ये भटूरे का आटा रखा हुआ था। तो बच्चे कई दिन से मुझसे कह रहे थे कि मम्मा वो बना दो, तो फिर मुझे लगा कि बिना छोले के अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने फिर और जो है छोला भी ले लिया और भटूरा भी, और तो मैंने और भटूरा का आटा मार लिया है। ये जो है उस दिन के आटे का मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है अभी थोड़ी देर पहले ये जो है पुच्चू जो है स्कूल का टाइम हो गया था तब भी नहीं आया। तो मैंने इनके फ्रेंड को फ़ोन किया, शाश्वत को, तो उसने बताया कि आंटी तिराहे तक तो ये आए थे हम लोगों के साथ में, फिर वो पीटी नगर में रहता है, वो चला गया था दूसरा ई रिक्शा या ऑटो करके, और ये अपना इनको इधर आना था। इन्होंने क्या किया, ये सीधे चले गए, साइकिल इनकी पड़ी हुई थी तो वहाँ चले गए साइकिल के चक्कर में, और इतना इनको देर हो गई और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। तो ये छोटा भी है और अकल भी इसके पास कम है और पैसा भी खो देता है, तो मुझे लगा इसका पैसा खो गया होगा, पैदल आ रहा होगा। और मैं अपोजिट जो है मैंने अपोजिट डायरेक्शन में स्कूटी आज चलाई है, और मेरा एक्सीडेंट भी होते होते 2-3 बार बचा, और फिर किसी तरीके से ये आए हैं और फिर आए थे, और दोनों बच्चे जो हैं मोबाइल और टीवी में लगे हुए थे, और मैं जो किसी तरीके से आई, और एक पुलिस वूमेन जो है वो भी बेचारी धूप में खड़ी थी, तो उसको मैंने वहाँ तक पहुँचाया, ई रिक्शे तक पहुँचाया और चौराहे तक पहुँचाया। फिर मैं किसी तरह भागती भागती आई तो देखा दोनों भाई, एक टीवी देख रहा है, एक मोबाइल में लगा हुआ है। और ये नहीं कि इन लोगों को बाहर खड़े हो के इशारा कर देना चाहिए था कि पुच्चू मिल गया है या पुच्चू खड़े हो जाते, तो इस तरीके के लोग लापरवाही करते हैं। देखिए बच्चों को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स इस उम्र में हम लोगों को कुछ भी हो सकता है, अटैक आ जाए या कुछ हो जाए घबराहट के मारे, तो ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। तो अब मैं नया आटा जो है मैंने मारा था उसका मैं भटूरा बना रही हूँ। इसके 2-3 भटूरे बना करके मैं इन लोगों को दे दूँगी, तो 3-3 हो, ये लोग 3 या 4 ही खाते हैं बस। और मैं चावल नहीं बना रही हूँ, तो ये लोग ठीक से खा लेंगे, चावल भी शाम को बना लूँगी। अब ये जो आज मैंने आटा मारा था उसके मैं भटूरे बनाने जा रही हूँ। और ये जो मैंने आपसे कहा था कि उस दिन का रिफाइंड है, उस दिन का रिफाइंड नहीं है, ये कल का रिफाइंड है। कल जो मैंने गुजिया बनाई थी, कल रात में जो मैंने गुजिया बनाई थी, ये उसका रिफाइंड है। उस दिन का रिफाइंड तो ख़त्म हो गया था। तो अब ये बच्चों के लिए मैंने बना लिया, अब इनको खाना देने जा रही हूँ। भूखे हैं बहुत ज़्यादा दोनों बच्चे। छोला बन गया है, ये चूल्हा बन गया है, और मैं इनको छोला और भटूरा देने जा रही हूँ दोनों बच्चों को। तो दोस्तों फिर आज का दिन मेरा ऐसे ही बीता है, और आज मैंने छोला भटूरा बनाया था। इन लोगों को बहुत पसंद है, दोनों बच्चों को। या तो पनीर की सब्ज़ी बनाइए या फिर छोला भटूरा, इन लोगों को दो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। या फिर मैक्रोनी, मैगी और बर्गर, ये सब चीज़ें बनाइए। तो फिर उस दिन का थोड़ा सा भटूरा का जो है आटा रखा हुआ था, तो वो मुझे बनाना ही था, तो फिर मैंने छोला ही बना लिया, फिर भटूरे का आटा मारा। और तो फिर और उसके अलावा मेरे पास कपड़े भी बहुत सारे थे धुलने के लिए, मैंने कपड़े धोए। तब तक बीच में देखा पुच्चू का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पुच्चू नहीं आ पा रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि क्या बात होगी, क्या उसका पैसा कहीं गिर गया है, लापरवाह बच्चा है ये।
और मतलब मैं बहुत घबरा गई थी। और ऐसे ही जब ये मेरे भतीजे का मुंडन हुआ था, मेरा भतीजा 2 साल का था, तब भी ये बच्चा जो है मंदिर में जहाँ पर जो बाल जो काटे जा रहे थे वहाँ उसका मुंडन चल रहा था और वहाँ सब नाचना गाना हो रहा था। हम लोग वहीं खड़े थे। तो जो मेरे यहाँ एक काम करते थे पूरी, जिनको ये पूरी मामा कहते हैं बच्चे हमारे, उन लोगों उसने भी हमारे बच्चों की, दोनों बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है। तो ये जो थे पूरी, मैंने सोचा पूरी मामा इनको गोद में लिए हुए हैं तो पूरी और ले मैं भाग लिया गया था। और ये जो है पूरी मामा की गोद से भी पता नहीं कैसे उतरे। थोड़ी देर कहती ये थक गए होंगे पूरी मामा तो इनको उतारा होगा। और ये उसी भीड़ में से चंद्रिका देवी ये जो है बख्शी का तालाब मंदिर है वहाँ से ये निकले। और बताइए इतना छोटा 1.5 साल का बच्चा जीना कैसे उतरा होगा। और जीना उतर करके जो एकदम बाहर जो है मतलब लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है पार करते हुए ये रोड एकदम बाहर चले जा रहे थे। पब्लिक इनको देख रही थी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये किसका बच्चा है। वो सोचे कि आगे कोई जा रहे हैं उनका बच्चा होगा। तो सब इनको देखते हुए कुछ लोग जो थे इनको पीछे देखते हुए इनको जो है फॉलो कर रहे थे। और फिर ये हम लोगों की जब एकदम से मैंने पूरी से पूछा पूरी पुच्चू कहाँ है, तो पुच्चू ने कहा, पूरी ने कहा कि मम्मी के पास कहाँ होगा, मम्मी के पास। तो मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा बॉबी के पास। इस तरीके से करते ये याद है कि दूसरे लोग पूछ रहे थे पुच्चू कहाँ है। दूसरे लोग देख रहे थे कि पुच्चू जा रहे थे। अरे वो तो ये याद है। वो उन लोगों ने बताया था, था। हाँ तो फिर मैं रोने लगी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि पुच्चू कहाँ चला गया। और ये इतना खूबसूरत था, इसके एकदम फर वाले जो है मैंने ड्रेस पहनाई थी एकदम खरगोश वाली। तो ये तो और ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थे। और ये मतलब मुझे लगा कि ये तो वैसे भी कहीं पे भी जाता था लोग इसको प्यार करने लगते थे। तो मुझे लगा कि अगर कोई किसी को भी ये मिल गया होगा तो ये अपनी कार, वो इंसान अपनी कार में बैठा के इनको ले ही जाएगा। और मैं तो फिर रो के मेरा बुरा हाल में बेहोश हुई जा रही थी वो। और जो है अनु भी, मेरा भतीजा भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विशु भी रो रहे थे, विशु भी रो रहे थे, मम्मी भी परेशान घूम रही थी, मामा भी परेशान, सब पूरी मामा जो मेरे यहाँ काम करते हैं, पूरी जिसको ये लोग मामा कहते हैं, तो वो भी मैं उसको राखी बांधती हूँ। वो मेरे यहाँ काम करता है लेकिन मैं उसे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह ही मानती हूँ। वो बहुत अच्छा है और इन लोगों को पूछता रहता है, हमेशा आता है इन लोगों से मिलने के लिए। और रक्षाबंधन में मेरे से राखी बंधवाने भी आता है, लखनऊ में जाती हूँ तो फिर किस तरीके से ये मिले हैं। फिर हम लोग, मैं दौड़ी रोड की तरफ, बाहर की तरफ, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ पर होगा ये। और ढूंढते मैं आगे जा रही थी। फिर पूरी मामा पता नहीं कहाँ से इसको ढूंढ करके लेकर के आया बाहर के साइड से। और बताइए इतना छोटा बच्चा है जिसने बिल्कुल कदम चलना सीखा था। कहानी सुनाओ पूरी। अच्छा चुप हो जाओ तुम, एक मिनट चुप हो। तो पूरी कहानी नहीं सुनाओ। तो फिर उसके बाद में है ये पूरी मामा इनको लेकर के आया। तब मेरी जान में जान आई और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी मेरा बच्चा खो गया। तो सब लोग मेरा मुंह बंद करा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे बोलने पे जो बच्चा चोरी करने वाले लोग होते हैं उनको पता चल जाएगा कि बच्चा गायब हुआ है। तो वो बच्चा अगर कहीं जा रहा होगा तो उसको ले करके मतलब चले जाएंगे। तो लेकिन मेरी इतनी चीखें निकल रही थी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी क्या होगा और कि नहीं मिला तो क्या, मतलब मेरा बच्चा तो खो ही जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी में के लिए रोती रहूँगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज इन्होंने गलती की है, इनको सीधे अपने घर आना चाहिए। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, खाना भी बनाई थी, कपड़े भी धोते हुए मैं छोड़ के गई। विशु से कहा मैंने कि विशु तुम जाकर स्कूटी जाकर देख के आओ कि पुच्चू कहीं रास्ते में मिलेगा, उसका पैसा वैसा गिर गया होगा। लेकिन विशु तो हिलने वाले हैं नहीं जल्दी, वो कोई बात सुनते नहीं है, बाहर का काम नहीं करना चाहते। पुच्चू होते तो दौड़ लगा देते, ये ऐसे काम कर लेते हैं ब्रेव वाला जो है, ये करेजियस वाला काम है। विशु के अंदर ये चीज़ नहीं है। विशु को तो बोलते बोलते थक जाओ वो निकलेंगे नहीं, घर के अंदर काम करते रहेंगे लड़कियों की तरह। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं आज का ब्लॉग अपना फिनिश करती हूँ। आप सब लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। पेरेंट्स के लिए तो वो एकदम छोटे ही रहते हैं और माँ की तो बॉडी का पार्ट होते हैं बच्चे। इतने 9 मंथ उनको अपने पेट में रखती है और दूसरी बार जब बच्चे इधर उधर घूम भी रहे होते तो माँ को बिल्कुल चैन नहीं पड़ता जब तक बच्चे आ ना जाए। क्या 7 मंथ, चलो ठीक है, दादा की कहानी कभी और। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शैतान बच्चों को, माँ बाप को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये कितने भी बड़े हो जाएंगे मेरे तो उतने ही छोटे रहेंगे जितने छोटे ये मेरे हाथ में आए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।